बड़ी खबर आ रही है ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई, जिसकी कोर्ट में आज पेशी होगी। हिसार पुलिस उसे अदालत में पेश करेगी। देखिए, आज ज्योति के रिमांड का आखिरी दिन है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी की गई थी ज्योति मल्होत्रा की, और आज हिसार पुलिस एक बार फिर से कोर्ट में पेश करेगी। कहा जा रहा है एक बार फिर से रिमांड जो है ज्योति मल्होत्रा की मांगी जाएगी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप है और इस मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी रिमांड की अवधि आज खत्म होने जा रही है। कई उससे अहम सबूत मिले हैं और ऐसे में रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है। मॉर्निंग जी में आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर आज गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्रालय में यह बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजी विनय सक्सेना समेत राज्य सरकार के कई अधिकारी शामिल होंगे। यमुना सफाई की योजना पर कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद इस बैठक में है। देहरादून में यूसीसी के चलते होने वाले रजिस्ट्रेशन को लेकर कैंप लगने का काम शुरू हो चुका है। शहर में वार्ड्स के स्तर पर कैंप लगाए गए, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट और लिविंग रिलेशनशिप का यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। देहरादून में कई स्थानों पर यूसीसी रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसकी आम लोग भी खूब सराहना कर रहे हैं। पीएम मोदी आज बीकानेर के देशनोक से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं इसके बाद पीएम 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम देशनोक में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। रामनगरी अयोध्या को अब एक और ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या को राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के बाद अब भरत पथ का तोहफा देने वाले हैं। इस मार्ग से भरत की तपोस्थली भरत कुंड को सीधे जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भरत पथ की लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर की होगी। यूपी के मदरसों में शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। योगी सरकार ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत दीनी तालीम के साथ साथ अब मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल किया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान जैसे विषयों को अनिवार्य किया जाएगा। बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता दें, जहां पर तूफान से भारी नुकसान हुआ है। अपेक्स गोल्फ सोसाइटी का गेट टूटकर गिर गया। तो तूफान से सोसाइटी का मेन गेट गिर गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में यह भीषण हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मेन गेट का हिस्सा पूरी तरह से टूट करके गिर गया और इसकी वजह से जो मलबा है यहाँ चारों तरफ फैला हुआ नजर आया। अगर यहाँ नीचे कोई होता तो उस वक्त उसे काफी चोटें आ सकती थी। देखिए, वक्त से पहले मानसून की ये आहट जो आई है, यहाँ मौसम तांडव करता हुआ नजर आया है और अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की, जहां धूल भरी आंधी चली। नोएडा के सेक्टर 145 से सेक्टर 62 और सेक्टर 9 की ये घटना तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो नोएडा के 4 सेक्टर्स की तस्वीरें। सेक्टर 10 में देखिए धूल भरी आंधी। सेक्टर 145 में हाईवे पर खंभा गिरा हुआ था। नोएडा में आसमानी आफत की तस्वीरें। सेक्टर 145 और सेक्टर 9 की तस्वीरें। वहीं दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी आंधी तूफान ने जमकर के कहर बरपाया है। दिल्ली से लेकर ग्रेटर नोएडा तक भीषण तूफान ने तबाही के निशान छोड़े, जो काफी ज्यादा डरावने हैं। कहीं ऊंची इमारतों के टूटे शीशे, कहीं एक्सप्रेसवे पर गिरा साइन बोर्ड। कुछ घंटों की बारिश ने ग्रेटर नोएडा में जमकर तबाही मचाई। ये तस्वीर देखिए, कहीं बिल्डर के प्रोजेक्ट का जाल लटक रहा है तो कहीं पाइप गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। यही नहीं, सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में एक फ्लैट की बालकनी का गेट तक आंधी के कारण टूट गया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी का मेन गेट ही गिर गया। तेज आंधी और बारिश का कहर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिला, जहां तूफान के कारण एक्सप्रेसवे पर लगा एक साइन बोर्ड सड़क पर गिर गया। वहीं एनटीपीसी दादरी रोड पर एक विशाल पेड़ एक कार पर गिरा, जिसमें कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऐसी ही तस्वीर कई इलाकों में देखने को मिली। गमीनत रही कि आसमानी आफत के कारण ग्रेटर नोएडा में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि तबाही के जो निशान देखने के मिले, उससे लोगों में काफी दहशत का माहौल है। तो देर रात बेमौसम बारिश ने जमकर तांडव मचाया। मध्य प्रदेश के सागर में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि एक घर का छप्पर ही उड़ गया और एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप कि छप्पर के साथ साथ 2 बच्चे भी उड़ गए। ये खौफनाक तस्वीर है सागर के बंडा कस्बे की।
जहां आसमान से बरसी आफत ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया तो एक कच्चे घर का छप्पर अचानक जमीन छोड़ हवा में उड़ गया और तूफान से बचने के लिए छप्पर को कसकर थामे 2 मासूम बच्चे भी हवा के साथ ऊपर उठ गए। इस तस्वीर को देखकर सबकी सांसें अटक गई। बच्चे छप्पर के साथ कुछ सेकंड तक हवा में झूलते रहे, फिर जमीन पर गिर पड़े। इस डरावनी तस्वीर को देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। भागदौड़ और भगदड़ से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा घर तहस नहस हो गया। इस घटना में दोनों बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों ने दोनों को खतरे से बाहर बताया है।